वाजिब विलायत का अगला सजदा अदा करेंगे। नाराए तकबीर, मिलके बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अली वलीउल्लाह, नाराए हैदरी। जी अगर पीर से डॉक्टर नुसरत बादशाह साहब बाहर हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी वो अंदर तशरीफ ले आए। जनाब किबला शौकत रिजा शौकत नाम जी आवाज़ बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरूद पढ़ दे मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलिय्यम मज़हरन तजीद हो औनन लका फिन नवाइब। थोड़ी बेहतर हो जाए आवाज़ तो। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलिय्यिन 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 बेअली सलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। जरूर आमीन कहो। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत। कायनात की मलका अपने बच्चे के शिया सुन्नी अज़ादारों को दहशत गर्दी से महफूज फरमाए। मालिक मेरे वतन की मईशत बेहतर फरमाए। इस इलाके की इंतजामिया को मौला और इज्जतें अता फरमाए। कायनात की मालकिन के दिए हुए रिज़्क़ का सदका अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब अच्छे। अज़ादार घरों के बच्चों को रिज़्क़ की सबील मिले। मौला हर मातमी को मातमी अता फरमाए। इतने आबाब बाहर बैठे इतने अंदर बैठे हैं, मैं सबकी दुआएं नहीं जानता लेकिन मालिक जानते हैं। परवरदिगार सबकी दुआएं कबूल फरमाए। तो फैले मोहम्मद व आले मोहम्मद मुर्शिद शहजान शाह साहब मरहूमा मगफूर, मुबश्शिर शाली मरहूमा मगफूर, उनकी अहलिया मरहूमा और पूरी दुनिया के हर अज़ादार को मौला इमाम हुसैन सखी के कदमों में जगह। जवार साहब से लेके बिशारत से लेके वो आखिरी मातमी तक, साजिद भाई, आबिद भाई, सरफराज भाई, जुल्फ़ार भाई, अली बेटा, किस किस का नाम लूँगा, जिस जिस की शहजाद मियाँ, जिस जिस की जो दुआ मेरे ज़िम्मे है नाम बनाम कायनात की मालकिन सबकी दुआएं कबूल फरमाए। जो बच्चे बोलते हो ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। दरूद मिलके पढ़ने बना। किसी साहब ने भेजा है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, ख़ानदान और नस्ल के लिए दुआ करें। खुदा अहले बैत के सदके अच्छा इंसान बनाए, मोमिन बनाए। आमीन। दरूद पढ़ने मिलके बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तबीयत थकी हुई है या वैसे दरूद पढ़ने पर दिल नहीं? सुखी रहो। कोई मोमिन बीमार है, बिशारत साहब जानते होंगे उन्हें, मौला उन्हें शिफाए खोली। इजाज़त नौकरी आपका तो मुझे पूरी तरह अंदाज़ा नहीं। मैं चूँकि ज़िंदगी में पहली बार हाफिज़ाबाद अशरे मुहर्रम के हवाले से नौकरियाँ कर रहा हूँ, मैं बड़ा मुतमईन भी हूँ। 14 गवाह कायनात की मालकिन आपको इज्जत दे। दोस्तों के टेलीफोन्स भी आते रहे आज सारा दिन, जिन्होंने टेलीफोन्स पे भी मेरी हौसला अफजाई की, मौला उन्हें इज्जतें अता फरमाए। 23 बरस का अरसा है तंजील कुरान का।
मजलिस का हिस्सा बन जाओ। हैं ऐसे बैठो जैसे मजलिसों में बैठते, बुरा ना मानना, ऐसे ग्राउंड में बैठते। बात समझ आई? मेहरबानी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ 23 बरस का अरसा है तंजीले कुरान का, कम से कम 22 साल 5 महीने 22 दिन, कम से कम 22 साल 5 महीने 22 दिन बोलते कुरान के दिल पे खामोश कुरान उतरता। क्या बात है? कम से कम 22 साल 5 महीने, मतलब मैंने 38 साल हो गए नहीं, 39वां साल है मेरी दाखिली दा। ते हाथ बन के पे आखण में रेंज नहीं होना। ए हफ्ताबाद विच मैं वेखे में बंदे एक दूसरे वाल वेखदे पे लाकर वाल वेखीदा मेरा बेटा नाराज नहीं होना। 22 साल तुहाडियां जिंदगी होवन, तुहाडे पुत्र जीवन। हाँ मुझे याद आ गया वनी के जिए तो 12 मुहर्रम को मुझे सरकार अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब ने हुक्म किया हुआ है, मैं इंशाल्लाह नौकरी करूँगा। टाइम फ़ोन पे उनसे तय कर लेंगे, ज़रूर सलाम करेंगे जी। पढ़नी थोड़ी मजलिस तो दिन है ना, थोड़ी मजलिस ये राती तुझे हमें खाओ ये दिन है मैं 12 मुहर्रम इसके अलावा भी 4 पढ़नी है। थोड़ी तो राती है ना जी, आँखों तो मैं कोई भी ना पढ़ थोड़ी दिन है। अच्छा मैं भूल गया, समझ आएगी नहीं? 22 साल जीवो जीवो, हाथ ऊंचे ईरान। एक बड़ा कमाल होया है, शिया बाप तो मुझे सुनते ही रहते हैं, कोई शेखपुरे आके, कोई पिनी भटियाँ आके, कोई कोट सरवर आके, कोई सुट्टे की जाके, अहले सुन्नत दोस्तों की ज़ियारत का मौका मिल गया। शहर अफजाबाद सलामत रहे, बाहर भी माशाल्लाह ढेर सारे अहले सुन्नत आबाब अंदर भी तशरीफ फरमाए, बीवी आपको इज्जत दे। 22 साल 5 महीने 22 दिन। बेटा मेरी बात समझ आ रही? बोलते कुरान के दिल पे खामोश कुरान उतरता रहा। मैं पहली बार ये जुमला सुने, ये जरा हुण मैं आखूँ भी तुम पहली बार ही सुनना। वादा हो गया, 2 कुरान इकट्ठे हो गए मोहम्मद के एक बदन में। सलाम है अल्लाह अकबर। बार वालों हिस्सा हिस्सा सुनने दे क्या कहने, बोलने दे क्या कहने। इसे नाम कहते हैं क्या बात? यार ये रेंज ना हो तो बारों वही बंदा एक बारी फिर नारा लाए। सदा सुखी रहो, सदा आबाद। 2 कुरान इकट्ठे हो गए मोहम्मद के एक बदन में। एक बोलने वाला जियो, एक बोलने वाला, एक न बोलने वाला। क्या बात? 2 कुरान बेटा इकट्ठे हो गए मोहम्मद के एक बदन में। और ये जो दिल है ना मेरे रसूल का, ये नज़ूल कुरान की जगह है। और ये जो दहन है ये ज़हूर कुरान की जगह। करोड़ शुक्रिया जी भाईजान बीबी आपको इज्जत दे। ये जो दिल है ये नज़ूल कुरान की जगह है, और ये जो जुबान है ये ज़हूर कुरान की जगह है। यहाँ नाजिल होता था, यहाँ से जाहिर होता। सारे ऊंचे क्या बात, ये नज़ूल कुरान की जगह है, ये ज़हूर कुरान की जगह है।
यहाँ से कुरान यहाँ पे नाजिल होता था, यहाँ से जाहिर होता था। अच्छा, जब यहाँ नाजिल होता था तो फिर कुरान किधर जाए? कुरान के बदन में चलना शुरू कर देता था। 5-7 मिनट की मेले से पहली बार यो सुनने का शुक्रिया जड़े जुमले थे बोले। कुरान के बदल में चलना शुरू कर देता था। यहाँ से चलता था, चलते 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 बिला तशबीह यहाँ आता था। और जब यहाँ आ जाता था, गाजी का वास्ता दे शिया रहो, सुनी रहो मेरी गामद है कि जब यहाँ आ जाता था तो मोहम्मद अपने मुंह में मौजूद पानी को कुरान की आयतों से मिक्स करते थे। ये भी आपको इज्जत दे। अल्लाह करे मैं ये नौकरी पूरी तरह कर लूं। किस जन्नत में ले आए हो आप जी मुझे? आजी साहब, किस जन्नत में ले आए हो मुझे? किस शहर में ले आए मुझे? किस कमाल में यार के लोगों में ले आए मुझे? मिंबर की इज्जत की कसम है, ये हाथ मिंबर पे है। ये दाद गाजी की कसम है, चाहता मासूमी नंचोली कराची से कम नहीं है। किस मेयार के लोग मेरे सामने बिठा दिए। ये चलता था, यहाँ तक आता था। सरफराज जी नबी अपने मुंह में मौजूद पानी को कुरान की आयतों से मिक्स करते थे। जब कुरान की आयतें लुआबे रिसालत का हिस्सा बन जाती थी, फिर मोहम्मद जरा से हुसैन को उठाते थे, हुसैन के मुंह पे मुंह रख के कुरान को कुरान पिलाते। सुनने के क्या कहने, इन बुजुर्गों के क्या कहने? ये चेहरे सलामत है, शादाब आंखों के बेटा, आपके क्या कहने? क्या बात है? कुरान के मुंह पे मुंह रख के नबी कुरान को कुरान पिला देते थे। कायनात का पहला और आखिरी बच्चा है हुसैन, जिसकी माँ ने हुसैन को दूध पे नहीं पाला, मोहम्मद ने अपने लुआब पे पाला। क्यों मनी के हाले में केड़ी औखी गल सी? चुप जो कर गए होते मैनू अरमानी कीता जे गाजी दी कसम। मैं जे तेरे में आते आके पुत्र बोलता मैं, तू भी मेरे में आते आके बोलना। हुक्म दिया था अल्लाह ने अपने हबीब को, बेटी से कहने इस बच्चे को दूध पे नहीं पालना, और जितना अरसा मां दूध पिलाती है उतना अरसा तुम लोग पिलाना। मां कितना अरसा दूध पिलाती है? हौलैन कामिलैन, 2 पूरे साल। 2 साल मोहम्मद ने हुसैन को अपना लुआब पिलाया है। बोल न बोल तेरी अपनी मर्जी। 13 रजब को अली काबे के एन सेंटर में तशरीफ लाए हैं। 14-15-16 को नबी और अली की पहली मुलाकात हुई है। अली के मुंह पे मुंह रख के मोहम्मद ने 16-17-18 रजब 3 दिन अली को लुआब पिलाया है। जिस आलिम ने 3 दिन मोहम्मद का लुआब पिया है वो कहता है सलूनी, जिसने 2 साल पिया।
वो फरमाता है सलूनी सलूनी अंतफ के दूनी। बुरा हो उस बंदे का जिसने ये तर्जमा करके अरबी ग्रामर का मजा ही बर्बाद कर दिया। कली ने कहा मुझसे पूछ लो इससे पहले कि तुम में मैं न रहूं। किसने किया ये तर्जमा? ले आ किताबें ग्रामर की, सर्फ ले आ, नाव ले आ, अरबी बातें ले आ, मुंजद ले आ, लुगत ले आ, फिरोज़ो लुगात ले आ, नसीमुल लुगात ले आ। लुगत की 18 किताबें कम से कम पाकिस्तान में मौजूद हैं। 18 की 18 सामने रख। साबित हो जाए कि इन्हें कहा मैं तुम में न रहूं, मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं मैं मजहब भी छोड़ दूंगा। ये क्या मजाक बनाए हुए है? अली ने कहा मैं तुम में न रहूं। ना ना, अली होता ही वो है जो हर दौर में हम पूछ लो क्या कहने सलू नून बकाया ये मुतकल्लिम अरबी ग्रामर मुझसे पूछ लो। क्या बात? और शायद सिर्फ पूछने वाले को नहीं कहते, मांगने वाले को भी कहते हैं। उनके नाथ का सुल्तान कहता सलूनी सलूनी, जो चाहो पूछो जो चाहो। अगर सिर्फ पूछना होता है एक बार कह देता सलूनी, वो 2 बार कह रहा है सलूनी सलूनी। अम्मा से तुम जो चाहो पूछो जो चाहो मांगो। कुरान की कसम जुल्फिकार मेरा मौजू को जो है मैं गल को और करना चाहना। मैंने गाजी अब्बास बादशाह जिक्र की कसम 1.25 लाख तो ज्यादा बंदा सी मेरे सामने कराची ते मुक गई सी मजलिस से एक जुमले थे। पता नहीं किस किस ने उठ उठ के क्या क्या पूछा। मेरी पग के नीचे क्या है, मेरे बालों में क्या है, मैंने खाया क्या है, मैंने खाना क्या है, इस डब्बी में क्या है। अजीब जाहिलों वाले सवाल करते रहे और कर्ब से जवाब देता रहा अली। वो कहता था आसमान के रास्ते पूछो, वो पूछते थे हमारे बालों के नीचे क्या है। वो कहता था जमीन के रास्ते पूछो, वो कहते थे आज हमने खाया क्या है। वो कहता था चांद पे जाने के रास्ते पूछो, वो बेहया पूछते थे आज हमारे घर में क्या पका हुआ है। अली अजीब कर्ब में बैठा हुआ था, मिंबर पे ऐलान कर रहा था पूछ, और कोई बदनसीब खड़ा हो गया। उसने कहा मेरे बाप का नाम क्या है? अली ने कहा बैठ जा मैं बता दूंगा। तक दुखी रहेगा। हाय 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 सलूनी सलूनी काबला अंतफ के दूनी। बिल्कुल अली ने ये नहीं कहा कि मैं तुम में न रहूं। अंतफ के दूनी, अंतफ के दू फेल बफाइल नून विकाया ये मुतकल्लिम। इससे पहले कि तुम मुझे खो बैठो। बड़ा अरमान लगा बड़ा नहीं बोले जी मेरे सुनी ली रहूं गाजी दोनों इस्तान शियाते बोलते रहते हैं मेरे नाल। इससे पहले कि तुम मुझे, ये तुमने फुकदान नहीं सुना? मार्केट में चीनी का फुकदान हो गया। क्या मतलब? चीनी मर गई। बाजार में आटे का फुकदान हो गया। क्या मतलब? आटे के इंतकाल हो गया। आटा है, चीनी है, तुम्हारी रसाई नहीं, तुम्हारी दस्तरस में नहीं है। अली कहते इससे पहले कि मैं तुम्हारी दस्तरस में न रहूं, इससे पहले कि तुम मुझे खो बैठो, जो चाहो पूछो। पर मैं कहीं आगे निकल जाऊंगा, मुझे एक मंजिल आपको सुनानी है। नज़ूल कुरान से काफी अरसा पहले काफिर, मुशरिक, बेअदब, शराबी, बद किरदार समाज से अपना आप मनवा लिया मेरे रसूल ने अपने किरदार की ताकत में। आप जिए भाई, आप जिए भाई, आप जिए। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ
मेरी आज की 15 मिनट की गुफ्तगू 16वां मिनट शुरू हो गया। 16 मिनट की गुफ्तगू का सबसे मुश्किल जुमला था और मैं इस बात पे बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ अपने आप को। आपके क्या कहने मेरे बच्चों, आप जियो। हाँ, मुशरिक समाज से, बद किरदार समाज से अपना आप मनवा लिया मेरे रसूल ने भाईजान अपने किरदार की ताकत। जो उसे जानते नहीं थे वो उसे मानते थे। सदके जान अल्लाह करे हाथ ऊंचे ईरान है, चेहरे सलामत ईरान, कसना जीवन थोड़ी जी सलाम है तो। मैंने कहा आप जी बेटा, जो उसे जानते नहीं थे वो उसे मानते थे। खुद झूठे थे उसे सच्चा समझते। माशाल्लाह, क्या बात, क्या बात। खुद खाइन थे उसे अमीन मानते थे। खुद बद किरदार थे उसे साहिब किरदार समझते। खुद गुलाम जादों की औलाद थे उसे सुल्तान मानते थे। मैं इशारे कर सकना ना, पढ़ना तो आप है। खुद गुलाम जादों की औलाद थे उसे सुल्तान मानते थे। बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ, उसे जानते नहीं थे वो उसे मानते थे और इतना मानते थे, इतना मानते थे, इतना मानते थे। इमाम सेंदा सब तो निका जाकेरा जोरी फैला के पे आखना ओ आखिर तक आखिरी शिया सुन्नी वीर जेड़ा मैं स्क्रीन पे वेख रहा है, हो सके तो तुसी मैं दुआ करे जे मैं तुम दुआ करांगा। इतना मानते थे कि वो झूठे, इतना मेरे रसूल को मानते थे कि खुद झूठ बोलते थे, मगर उन झूठों में से किसी झूठे ने कभी झूठे मुंह से भी उसे झूठा नहीं कहा। मेरे मोहतरम, उन झूठों ने कभी झूठे मुंह से भी उस बादशाह को झूठा नहीं कहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिस्मिल्लाह। चला गाजी की कसम एक जुमला हो रहा हूँ तेरी बहुत अच्छे से जवाब। हद हो गई एक दूसरे के लिए। अगर मैं कहूँ सामने पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जिसके हाथ पे रंगी तलवारें हैं, वो भी तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम पहाड़ पे चढ़ जाओ और लश्कर ना हो, मेरे बारे में क्या कहोगे? उन्होंने कहा हम कहेंगे हमारी आंखें खराब है, मोहम्मद झूठ। कमाल है, मैंने तो जब हुक्म किया मैं आते गया। उन्होंने कहा हम कहेंगे हमारी आंखें खराब है, मोहम्मद झूठ नहीं बोलता। फिर नज़ूल कुरान का सिलसिला शुरू हो गया। नज़ूल कुरान के सिलसिले की शुरू होते ही वो खुद कुरान बन गया। उसका उठना कुरान, उसका सोना कुरान, उसका चलना कुरान, उसका बोलना कुरान, उसकी आंखें उसकी आंखें कुरान, उसका हाथ कुरान, उसका कदम उठाना भी कुरान में, उसका बोलना भी। हाथ नहीं करते यही मतलब वो खरामा अपने मूड में, अपनी तबीयत में चल रहा था तो कुरान को कहना पड़ गया लोग शमो पे हाजिर भारत। अल्लाह इस शहर की कसम खाता हूँ भाई विकास, क्यों कसम खाता हूँ? अंता हिलों पे हाजिर भारत, इसलिए कि तू इस शहर की गलियों में चलता है। मेरे हाथ बंधे हुए शिया रहो, सुन्नी रहो। जो शिया सुन्नी लड़ाई करता है, कराता है, चाहता है, मैं उस पर तबर्रा करता हूँ। सारे शिया सुन्नी मिल के कुरान सर पे रख के अपने मुश्तरका नौकर शौकत रजा को बताना वो मोहम्मद से इतना प्यार करता है कि जिन गलियों में मोहम्मद के कदम आ जाएं उन गलियों की कसम खाता है। कुरान सर पे रख के बता, जिन गलियों में चले वो इतनी पाक है कि उसकी कसमें खाता है, जिसके सीने पे चले वो काफिर होता है। किस क्लास के मजमे में ले आए
चाहते हैं थोड़े इंतखाब में सलाम क्या कहना मारो हाथ ऊंचे करके बोलो हाय नरी क्या कहना सुभान अल्लाह। उसका उठना बैठना कुरान हो गया नजूर कुरान के साथ ही उसे अपने मिजाज में और नरमी पैदा कर दी यतीमों के सरों पे चादर रख दी माशाल्लाह मेवाओं को इज्जतदार बना दिया गुलाम जादों को पास बिठा दिया माशाल्लाह सब तो निकल जाके रही इमाम हुसैन दा ते एक गल सिर्फ शिया नाल करनी सुन्नी भरा मेरी इस गल से नाराज नहीं होंगे सिर्फ शिया नाल गल है मैं तुसी जेब में तस्बीह पा के आया करो इस्तिखारा किया करो फिर बोले करो बेटा बेटा जुमला से तुम चुप कर रहे हो मैं क्या गुलाम जादों को पास बिठा लिया बिस्मिल्लाह तलाक याफ्ता माओं के बच्चों को सीने से लगा तलाक याफ्ता माओं के बच्चों को सीने से लगा दी कमियों की कमी निकाल दी तुम्हारी मर्जी भाई क्या कहना जी क्या कहना अल्लाह अल्लाह नहीं इसमें तफसीली गुफ्तगू होगी मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं मुतनाज़ा गुफ्तगू महसूस न कीजिएगा बहुत अच्छे। गुलाम जादों को पास बिठा लिया गुलाम जादों को पास बिठा दिया छोटी जात के लोगों को करीब कर लिया बेवाओं के सरों पे चादर रखी यतीमों को अपना अपना कह के बुलाना शुरू कर दिया एडा वड्डा मजमा है जिथे तक मेरी अख वेख रही है वो तो ये सामने दीवार ते मुक जाती है तो मैं टुर के आया मजमे दे विचों ते मैं अज पहली बार अंदाजा किया भी कितना बड़ा पिंडाल है कितना बड़ा मजमा है ते सारा मजमा कम से कम 2-3 मिनट में दाद दवे तो जाके सरफराज जी मेरे अंदर का शौकत रजा राजी होता है गल मैं एडी वड्डी अली करने लगा मैं नहीं पता कौन बोले कौन ना बोले यतीम पालने का उसे इतना हुनर आता था इतने सलीके से वो यतीम पालता था उसने 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद नालायक मुर्रिख को पता ही नहीं लगने दिया उसकी बेटियां 4 थी इससे ज्यादा इंतहाई करम क्या हो वो एक गली से गुजरता था और एक बुढ़िया गुस्ताखी करती थी एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई गरीबों से पूछने चला गया नहीं मेरा काम होना चाहिए शेर ना नहीं ना एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई वो गुस्ताखी करने ना आई करीम उसके घर उसका पता करने चला गया बुढ़िया परेशान हो गई आप मेरे घर में आके फरमाया हाँ मैंने सुना था तेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं तेरी खैरियत का पता करने आया उसने कहा मोहम्मद मेरे घर आ गया मैं तो अच्छी हो गई शाबाश 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 ये जो आपने इशारे में मुझे दाद दी है ना ये मेरी आज की 26 मिनट की मेरे सिकिंग थी मैं खुशामद नहीं कर रहा आपकी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका इस एंगल से दाद देना उसने कहा मोहम्मद मेरे घर आ गया अल्लाह अकबर मैं तो अच्छी हो गई इतना सलीका आता था उसे बात समझाने का इतना हुनर आता था उसे बात मनवाने का कि मौलवी को कहना पड़ गया जिसने उसकी बात नहीं मानी वो अबू जहल है चेहरा शादाब रहे इसी तरह
सारे बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। सारे बोलो बाहर वालों हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सदके लब्बैक या हुसैन। और तो शक किया गया पता नहीं आज मैं शेर पढ़ता ना पढ़ता, मैं तो सवाल खलोता था चल बाजी नारा ला दी थी तो फिर मैं पढ़ी जाना है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन। और लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है शहजादी आपको जियो गौर तो नहीं हो रही, मैं गोश्त तो नहीं बनना सवा तो मैं सदके मैं नौकर मौला तो इस्ता में तुसी हजारा साल जियो गाजी इस्ता में। मैं क्या कह रहा था, क्या बात तो नहीं कह रहा था, नहीं एग्जामिनेशन हाल समझा करो। हाँ मेरे सामने बैठना है तो ठीक है ना। उसने कहा मैं अच्छी हूँ। तीर फैलाने का उसे ढंग आता था। एक कर्म उसका अपने आप पे ऐसा था जो ना उससे पहले किसी पे था। अपने आप आपकी क्या बात, मौला की कसम में खुशामा नहीं कर रहा, मेरी कमजोरी है वो बंदा जो मुश्किल सफर में मेरा हम सफर हो जाए। एक कर्म उसका अपने आप पे था, उसे अपने आप पे इतमाद बहुत था। उसने कायनात इंसानियत से जो कुछ मनवाया है वो दिखाया नहीं। अली में दुख लग गई, बात है जो जुमले की कीमत थोड़ी है। और ठीक है किसी और मजमे पढ़ा तो ठीक है, पर 2 दिन जितनी मैं मेहनत कर चुके हैं ना वो दाद छोड़िए। उसने जो कुछ मुसलमानों से आलम इंसानियत से मनवाया है वो दिखाया। उसे अपनी जुबान के साथ पे एतमाद था। उसने कहा जिब्राइल आया था, किसी ने नहीं पूछा कब आया था। उसने कहा जिब्राइल आया था, फरिश्तों का उस्ताद आया था, सय्यदुल मलाइका आया था। जिब्राइल अमीन इतना इज्जतदार फरिश्ता है, उसके दुश्मन पे कुरान लानत करता है, इतना इज्जतदार फरिश्ता है। उसने कहा रूहुल अमीन आया था, सय्यदुल मलाइका आया था, किसी ने नहीं पूछा कि हमने तो नहीं देखा कब आया था। बस उसने कहा आया था, उन्होंने कहा आया था। उसने कहा आया था, ये लोगों ने कहा आई। अपनी जुबान के सत्य से इतना एतमाद था। उसने कहा कुरान उतरा, लोगों ने कहा उतरा। उसने कहा इससे पहले भी किताबें उतरी, लोगों ने देखी नहीं, लोगों ने कहा उतरी। उसने कहा मुझसे पहले 1.25 लाख नबी आए हैं, लोगों ने ना आदम देखा, न ईसा, न मूसा, न कोई और नबी देखा, न नूह देखा, न याहिया देखा, कोई नबी नहीं देखा, न इब्राहिम, न इस्माइल, न याकूब, न यूसुफ, न ईसा, न मूसा। लोगों ने पूछे नहीं। उसने कहा 1.25 लाख हम भी आए थे, लोगों ने कहा आए थे। उसने कहा कुरान उतरा था, लोगों ने कहा उतरा था। उसने कहा जिब्राइल आया था, लोगों ने कहा आया था। उसने कहा मौत आएगी, लोगों ने कहा आएगी। उसने कहा 7 आसमान हैं, लोगों ने कहा है। उसने कहा 7 जमीनें हैं, लोगों ने कहा है। उसने कहा चांद की हकीकत है, लोगों ने कहा है। उसने कहा सूरज का एक फैक्ट है, लोगों ने कहा है। उसने कहा वहाँ जन्नत नामी एक बाग है, लोगों ने कहा है। उसने कहा वहाँ जहन्नम नामी एक ईंधन है, लोगों ने कहा है। उसने कहा वहाँ हुए हैं, लोगों ने
कहा है, उसने कहा वहाँ फरिश्ते हैं, लोगों ने कहा है, उसने कहा जिन्नात हैं, लोगों ने कहा है, उसने कहा देव हैं, लोगों ने कहा है, उसने कहा मुख्तलिफ इलाके की समाज में मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, लोगों ने कहा रहती हैं। जो जो वो कहता गया बंदे मानते गए। बंदों ने उन्हें से कहा नहीं है तू दिखा, तू दिखा, तू दिखा, तू दिखा, तू दिखा। सर पे रख कुरान और हाफजाबाद का इज्जतदार सामने और सोच के मुझे बता तूने क्या माना उसे, क्या नहीं माना, ये फैसला तूने करना है। इल्जाम लगाने वाले पे भी तबर्रा। 22 साल 5 महीने 22 दिन जो कुछ उसने तुम्हें नहीं दिखाया वो तुमने मान लिया। 22 साल के बाद जिसका हाथ पकड़ के माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप जिए, ये पितार जिए, ये शहर जिए, सारे सारे 12 शिया सुन्नी दोनों का सीन सीन मार के बोलो हाय नरी। ਹੁਣ मैं 8-9 मिनट वास्ते शायर हाजिर कर ला। इजाजत है, इजाजत है। बिस्मिल्लाह। इदराक में 100 बार तेरे हुस्न को मापा। ये कोई सवाल नहीं। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, अपनी मर्जी का पढ़ता रहो, ठीक है। अपनी मर्जी की एक गल की थी चुप करके। बिस्मिल्लाह। हाँ, शाबाश। उर्दू भी पढ़ी थी, ये भी मजमून है। सवेरे उठे 3-4 नान खाते, 2-4 प्याले पाले ने खाते थे, फिर सो गया। कुछ बात नहीं। उर्दू शुरू भी पढ़ी थी। मैं कई इदराक में 100 बार तेरे हुस्न को मापा। हुसैन के नाना से कह रहा मौला इदराक ने 100 बार तेरे हुस्न को मापा। दिल दिल में तेरे दिल का हसी इस्म अलापा। शाबाश, शाबाश। रणवीर जी वो, जी वो, जी सलाम ही ने मेरे राजी इस्तान है। ओ साखरी आपका शुक्रिया। माशाअल्लाह। मेरी शहनादी राजी हूँ। शहनाद और इस्तान नहीं चौराने का समय मैं राजी। इधर आपके क्या कह रहे भाईजान? सलाम है आपको। माशाअल्लाह। अभी तो 2 काफी बच गए। इदराक ने 100 बार तेरे हुस्न को मापा। दिल दिल में ही तेरे दिल का हसी इस्म अलापा। मकसूद है इम शब मुझे लफ्जों का बड़ा पा। माशाअल्लाह। उस बादशाह से कह रहा हूँ मकसूद है इम शब, मेहरबानी मेहरबानी, मकसूद है इम शब मुझे। बोला करो बेटा, महसूस न करना। गली में लड़ाई हो जाए और तुम घंटों बोलते रहो और जिक्र हुसैन में जाकर तुम्हारी मिन्नत करे, क्या मजा आया। इम शब मकसूद है इम शब मुझे लफ्जों का बड़ा पा। क्यों लिखना है मुझे तेरे सरापे का सरापा। शाबाश, शाबाश, शाबाश। जी सदके तोड़े सुनंदे। लिखना है मुझे सलाम ने, अल्लाह करे हाथ ऊंचा ही रहे तोड़ा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग बहुत खुशी हो रही है। लिखना है मुझे तेरे सरापे का सरापा। इम्कान की खिलकत का सबब इसमें मोहम्मद। इम्कान की माशाअल्लाह। 60 मिनट में पढ़ना है, 40 मिनट में थोड़ी मर्जी का पढ़ा, तो 10 मिनट तो तुम भी मेरी मर्जी का सुनो। बिस्मिल्लाह। इम्कान की खिलकत का सबब इसमें मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। ये मिंबर पे हाथ हैं दोनों मेरे। कब्र की रात तक वो बंदा मुझ पे एहसान करके चला जाएगा, जिसे मिसरा समझ आया वो बोल पड़ा, वरना मैं इतनी दाद ले चुका हूँ। इतनी दाद बड़ी होती है 2 मुहर्रम को। मैं कहना इम्कान की खिलकत का सबब इसमें मोहम्मद। बेजिस्म से जाहिर हुआ ये जिस्म मोहम्मद। माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह जनाब। मेरे सुनो, अपने शौकत से भी सुनो हमारे यहाँ मोहम्मद कैसे लिखा जाता है।
इम्कान की खिलकत का सबब जिस्म मोहम्मद, वे जिस्म से जाहिर हुआ ये जिस्म मोहम्मद। हसनैन के नाना अफलाक तेरे बैत के जीने से बने हैं। अफलाक एक बुजुर्ग महसूस ना कर जान, ये मेरे वास्ते काबिल एहतराम ने, एडे पुत्र बैठे ने, ये नाराज हो तो मैंने कल थे एक स्लेट ले आ दे, एक चाक ले आ दे। हाँ, मैं एक एक लफ्ज़ मानी लिखा पुत्रों तो फिर दाद मंगा, क्यों चुप कर गए? मैं क्या अफलाक तेरे बैत के जीने से बने हैं, खुद लौह कलम भी तेरे सीने से बने। बोलो शिया सुनी बैठे हो, मैं तुम्हारे नबी की बात कर रहा हूँ, मैं नात पढ़ रहा हूँ, मैं नात पढ़ रहा हूँ। हुसैन के नाना अफलाक तेरे बैत के जीने, गाजी इस्टल नहीं पुत्रा, हाय दरी, अल्लाह करे हाथ ऊंचे ना, अल्लाह करे जुबान सलामत रहे। अफलाक तेरे बैत के जीने से बने हैं, खुद लोह कलम भी तेरे सीने से बने हैं, जितने भी मदीने हैं मदीने से बने हैं। सदके जवां मदीना कहते हैं रबी में शहर को, मैं कह रहा हूँ जितने भी मदीने, जितने भी मदीने हैं मदीने से बने हैं, जितने भी मदीने हैं मदीने से बने हैं, जितने भी मदीने हैं। बहुत हो गई तो तेरी मेरी साथी गंजा हो गई, बहुत हो गई तो मेरे से पर्चा हो गया, मैं तेरे सिर पे आ जाना है कि कौन सेरा लाया। जितने भी मदीने हैं मदीने से बने हैं, मुरसल तेरे मासूम पसीने। पसीने से बने हैं, पसीने से बने हैं, पसीने से बने हैं। ये है पसीने की औकात। ये गया 5000 बंदे चो कम से कम 50 ते मेरा बेतकल्लुफ दोस्त बैठा है, ते मेरे किसी सज्जन को पापे को आख दे यार हूँ बहुत पसीना आ रही है, ते आपने आखेगा कोई नहीं खैर है, सेहत की अलामत, सेहत की निशानी है पसीना होना। ते जे मैं हाथ मारा तो कट लग जाए, खून बहना शुरू हो जाए, ये 50 के 50 जोड़ के डॉक्टर साहब को ले आएंगे, डॉक्टर साहब की जाके मेहनत करेंगे जी वो शौकत की उंगली में कट लग गया है, चले बैंडेज कर दें। ये फर्क है खून और पसीने में, पसीना सारी रात बहता रहे कोई दुख नहीं, खून एक लम्हे के लिए बहना शुरू हो जाए बैंडेज करना जरूरी है। शौकत कह रहे मुरसल तेरे मासूम पसीने से बने हैं। हुसैन का नाना कौन समझे तू क्या है, जब तेरा पसीना ही वलियों का वली है, जब तेरा पसीना ही वलियों का वली हो, फिर तो ये है वाजिब कि तेरा खून अली। सदा सलामत हो माशाअल्लाह। वल्लैल की तख्लीक है जुल्फों की घटा से माशाअल्लाह। सलामा पढ़ रहा हूं अपने रसूल का यार माशाअल्लाह, कुछ भी तो कीता ही ना जी, हाथ लगा तो की सी माशाअल्लाह। मैं क्या वल्लैल की तख्लीक है जुल्फों की घटा से, व शम्स की तनवीर है दांतों की ज़िया से माशाअल्लाह। आए आए सदके 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 चंगिया मामा दे पुत्र जीवो, चंगिया मामा दे पुत्र जीवो। वल्लैल की तख्लीक है जुल्फों की घटा से, व शम्स की तनवीर है दांतों की ज़िया से, है सुबह मसा यानी सुबह शाम, है सुबह मसा तेरे तबस्सुम की अदा से, महफूज ये पेशानी है पेशानी बला से।
पेशानी है पेश आनी बला से, इम्कान अभी तक इसी हैरत में पड़े हैं। एक लफ्ज़ है ऐन, ऐन का तस्निया है। जब अरबी ग्रामर में वाहिद में ये नून का इजाफा करो तो एक से दो हो जाते हैं। माशाल्लाह। नाल से नालैन, ये नून का इजाफा, दार से दारैन, शकल से शकलैन, हुस्न से हसनैन। समझ आ रही है? इसी में है ऐन से ऐनैन, दो आंखें। एक बंदा बोले तो मैं राजी हूं, मुक गई मेरी गुफ्तगू, मैं कहना माफूज ये पेशानी है, पेशानी बला से, इम्कान अभी तक इसी हैरत में पड़े हैं। या रसूल अल्लाह ऐनैन है या हुस्न के दो हौज पड़े? हाय 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 बिस्मिल्लाह। ऐनैन है या हुस्न के दो हौज जड़े हैं। शकलैन के अनवार इमामैन को चूमे। खत्म, जा रहा हूँ। शकलैन के अनवार इमामैन को चूमे, अफलाक के औसाफ अली ऐन को चूमे, सब हुस्न बड़े नाज से हसनैन को चूमे, हसनैन अली भी तेरे कदम ऐन को मैं सुन्नी भाइयों को सुना रहा हूँ हमारे यहाँ मोहम्मद का मेयार क्या है। पहले सुन्नत भाइयों को बता रहा हूँ शिया मजहब में मुस्तफा कौन होता है। शकलैन के अनवार इमाम ऐन को चूमे, अफलाक के औसाफ अली ऐन को चूमे, सब हुस्न बड़े नाज से हसनैन को चूमे, हसनैन अली सब तेरे कदमैन को चूमे। और कब कौन या रसूल अल्लाह, कब कौन बता सकता है तू कितना बड़ा है, बंदा है जो तेरा वो नुसैरी का आप जी सलामत रहें। मैं अपनी औकात